पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ होता कैसे है। बेसिकली आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किस तरह हमने लिखना है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ बेसिकली होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, एक पैराग्राफ के पास क्या होता है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप टुगेदर, जो कि एक ग्रुप की फॉर्म में टुगेदर होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल आप ये ले लें कि मिसाल के तौर पे हमने एक रूम बनाना है। ठीक है, जिस तरह मिस्त्री जो होता है वो रूम बनाता है, ठीक है, कमरा बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है, ईंटें रखता है, एक रखता है, दो रखता है, इस तरह ईंटें रखता 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 और वो एक कमरा नुमा शक्ल बन जाती है, जिससे एक रूम क्रिएट हो जाता है। सेम इसी तरह पैराग्राफ भी इसी होता है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जिनको इकट्ठा करके एक ही टॉपिक की फॉर्म पे हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। लाइक अगर हम मिस्त्री को कहें ना कि यार ये लो आपके पास ये ईंटें हैं, आपने हमें एक कमरा बना के देना है, किचन नहीं बना के देनी, या आपने हमें टीवी लॉन्च नहीं बना के देना, आपने हमें कमरा ही बना के देना है। सेम इसी तरह पैराग्राफ में यही होता है कि आपको बता दिया जाता है कि ये टॉपिक है, इसी के ऊपर ही आपने ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को कलेक्ट करना है, उनको इकट्ठा करके एक पैराग्राफ लिख देना है। डेट्स कॉल्ड पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर, जो ग्रुप टुगेदर मतलब कि जुड़े होते हैं, एंड रिलेटिंग टू वन टॉपिक, और एक टॉपिक पे रिलेट होते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट, या वो भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जो एक सिंगल पॉइंट को डेवलप करते हैं। ठीक है, अ पैराग्राफ में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंटेंस और ऑफ मैनी सेंटेंसेस। ठीक है, अब एक पैराग्राफ जो होता है वो सिंगल सेंटेंस की बेस पे भी हो सकता है, और मैनी सेंटेंसेस, बहुत से सेंटेंसेस की बेस पे भी हो सकता है। ये कैसे, देखिए मिसाल के तौर पे जी, अब मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ माय बेस्ट फ्रेंड के रिलेटेड। ठीक है, अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी, अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर बार ये नहीं कहूंगा अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली गोज टू स्कूल डेली, अली डज हिज वर्क डेली। नो, मैं आगे क्या करूंगा, ही गोज टू स्कूल डेली, ही डज हिज वर्क डेली। तो इस तरह मैं लिखूंगा। और अब ये क्या है कि अब एक सिंगल सेंटेंस के बारे में, मतलब एक सिंगल ही टॉपिक चल रहा है कि सारा कुछ अली के बारे ही में डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मैनी सेंटेंसेस में क्या होगा कि मैनी सेंटेंसेस में ये होगा कि हम एक डिफरेंट जो है वो पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मतलब कि जिस तरह एक अच्छा पैराग्राफ जो होता है, या एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें एक टॉपिक सेंटेंस या मेन सेंटेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, अपना सपोर्टिंग सेंटेंसेस पर डिवाइड होता है, और उसके बाद वो क्या होता है, वो उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंसेस पे डिवाइड होता है। ये एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या होता है, एक टॉपिक सेंटेंस होता है या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कह लें आप। ठीक है, एक टॉपिक सेंटेंस, एक मेन सेंटेंस, एक मेन आइडिया आप कह लें, या आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस कह लें। उसके बाद क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो वो पूरा पैराग्राफ है उसकी सपोर्ट के लिए आप जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उसको हम सपोर्टिंग पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट पे आता है वो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस या कंक्लूडिंग पैराग्राफ। उसमें क्या होता है कि हम उस पैराग्राफ को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। मतलब एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, या अ गुड पैराग्राफ हैज, मतलब कि एक गुड पैराग्राफ के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छे पैराग्राफ में क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है यूनिटी। ठीक है, एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है उसके पास यूनिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट। ठीक है, हम ये आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले जस्ट आपको मैं ये नेम्स बता दूं। सबसे पहले क्या होता है जी, यूनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पोर्ट। उसके बाद होता है कोहेरेंस। ठीक है, उसके बाद होता है गुड लैंग्वेज। उसके बाद है वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो तकरीबन 5 चीजें हैं ना, इनको आपने फॉलो करते हुए एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। क्या क्या होना चाहिए, यूनिटी, स्पोर्ट, कोहेरेंस, गुड लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास यूनिटी। अब यूनिटी होता क्या है, डेवलप अ पैराग्राफ
around a major idea. Express this idea in the topic sentence. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो आप ये कह लें कि अगर मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है, एक पैराग्राफ है, सॉरी, वो तकरीबन कोई आप ये कह लें जी 8 से 10 लाइंस का है, ठीक है, 8 से 10 लाइंस का है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है ऊपर सिंगल सेंटेंसेस की और मैनी सेंटेंसेस की, मिसाल के तौर पे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड अली के बारे में लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसके बारे में मैं लिखता हूँ अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही डज हिज वर्क डेली, ठीक है, ही ऑफर्स प्रेयर्स। अब ये सारा जब मैं करता हूँ, ये क्या है, ये इसका एक जाहिर सी बात है टॉपिक सेंटेंस होगा, उस एक पैराग्राफ का मेन आइडिया होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पैराग्राफ का एक मरकजी ख्याल क्या है, ये पैराग्राफ किसके बारे में है। तो हम क्या गेस करेंगे कि ये एक पैराग्राफ अली के बारे में है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड थीसिस ऑफ द पेपर क्लियर, ठीक है। क्या होता है कि ये जो होती है यूनिटी, ये मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ जो होती है और थीसिस ऑफ द पेपर क्लियर मीन्स के जो हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसके दरमियान ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास है सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ विद डिटेल्स। यूनिटी क्या होती है? यूनिटी ये होती है कि अगर अब आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, यूनिटी ये होती है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ टू द एंड द टॉपिक सेंटेंस शुड बी सेम, यट द मेन आइडिया ऑफ द शुड बी सेम। आप ये कह लें कि यूनिटी ये होती है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हों, तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने अली के बारे में लिखना है तो स्टार्टिंग से लेकर एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ मेरा अली के बारे में ही डिस्कशन होनी चाहिए, या माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही डिस्कशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये कहें जी एक मेरा दोस्त क्या कहते हैं हसीब भी था, वो ये काम करता था, वो ये काम करता था। नो, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपके ने डिस्कस करना है। दैट्स कॉल्ड यूनिटी, कि आपका जो मेन आइडिया है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सेम, कि आपका जो मेन आइडिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सेम होना चाहिए। क्रिएट सेपरेट पैराग्राफ फॉर दोज डिटेल्स दैट एक्सप्लोर योर टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और यूनिटी क्या होती है? ये सेपरेट पैराग्राफ क्रिएट करती है फॉर दोज डिटेल्स, उन डिटेल्स के लिए, दैट एक्सप्लोर योर टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो हम अपने पैराग्राफ में, मतलब कि एक पैराग्राफ लिख लिया है और हम आगे फर्दर पैराग्राफ में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो हम चीज़ें लिखते हैं वो भी यूनिटी क्रिएट करती है, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास कोहेरेंस। कोहेरेंस हम अगर उर्दू में इसका मतलब देखें, कोहेरेंस जो यहाँ पे है ये कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, मीन्स कि ये कनेक्टिविटी से निकला है। कोहेरेंस का यहाँ पे मतलब ये है इत्तेहाद, मिलाप, ठीक है। कोहेरेंस रेफर्स टू अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग। कोहेरेंस जो है ये कुछ सर्टेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग्स हैं। लिटरली द वर्ड मीन्स टू स्टिक टुगेदर, मीन्स आपस में जोड़ देना, ठीक है, स्टिक टुगेदर। कोहेरेंस का जिस तरह मैंने आपको पहले उर्दू में मतलब बताया, मिलाप यानी इत्तेहाद, ठीक है, कनेक्टिविटी। कोहेरेंस इन राइटिंग मीन्स दैट all the ideas in paragraph flow smoothly from one sentence to the next sentence। देखें वही बात है कि अगर from the आपका जो सेंटेंस है वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के दरमियान क्या कहते हैं स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि स्मूथ एक ही चीज होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उनके दरमियान। ये नहीं कि आप एक सेंटेंस की मिसाल के तौर पे, अब मैंने जिस तरह आपको पहले ऊपर मिसाल दी है, ये सिंपल सी मिसाल है, एग्जांपल है, इस वजह से मैं आपको बार बार दे रहा हूँ कि अब जिस तरह मैंने आपको अली की मिसाल दी कि ही गोज टू स्कूल डेली, अब ये पे यहाँ पे मैं बताने लग जाऊँ हसीब इज आल्सो माई फ्रेंड, ही आल्सो गोज टू स्कूल डेली, तो इट्स रॉन्ग। ये हम कोहेरेंस नहीं कर रहे, हम ऊपर अली के बारे में बता रहे हैं, तो हमने आगे फर्दर जो सेंटेंसेस हैं, जो फर्दर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फर्दर हम स्पॉटिंग पैराग्राफ में लिख रहे हैं, उसमें हमने सेंटेंसेस के दरमियान लॉजिक और एक स्मूथनेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हम फर्दर किसी और सेंटेंसेस में जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि इनके दरमियान सडन जंप भी नहीं होना चाहिए कि आप एक दफ़ा जी डायरेक्ट अली की बात करें और डायरेक्ट एक दफ़ा आप हसीब की तरफ भाग जाएं। नो,
ये कहते हैं कोहेरेंस को। कोहेरेंस सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो कोहेरेंस क्या होता है? कोहेरेंस ये होता है कि आपका वर्ड्स फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस शुड बी स्मूथ एंड लॉजिक। उनमें लॉजिक होना चाहिए, उनमें स्मूथनेस होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? सडन जंप नहीं होना चाहिए। एक बात आप डिस्कस करें एक सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में आप कोई और बात डिस्कस करने लगे, ठीक है। विथ कोहेरेंस द रीडर हैज एन इजी टाइम, जो रीडर होता है उसके पास एक इजी टाइम होता है टू अंडरस्टैंड द आइडियाज दैट यू विश टू एक्सप्रेस। इससे क्या होता है कि जब हम पैराग्राफ में कोहेरेंस इस्तेमाल करते हैं, एक करेक्टरिस्टिक है कोहेरेंस, जब हम करेक्टरिस्टिक ऑफ कोहेरेंस यूज़ करते हैं पैराग्राफ में, उससे क्या होता है कि रीडर जो पढ़ने वाला होता है उसको आसानी होती है कि एक्चुअली इसमें जो आइडियाज़ हैं वो यार एक ही है। वो क्या कहते हैं, उसका माइंड जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ डाइवर्ट नहीं होता कि मीन्स ये क्या यार, इसने यहाँ पे बात ये की है और अब यहाँ पे बात कोई और कर रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इससे क्या होता है, कोहेरेंस से जो रीडर होता है या आप पेपर में अगर लिख रहे हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसको आसानी होती है, वो इजीनेस फील करता है कि मुझे यार आसानी हो रही है कि इसका जो पैराग्राफ है उसमें कोहेरेंस है, एक ही सेंटेंसेस है, स्मूथ है, लॉजिक है, सडन जंप्स नहीं है, ठीक है। तो ये कोहेरेंस होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सपोर्ट। The supporting sentences also called the body of the paragraph. Supporting sentences को हम क्या कहते हैं? body of the paragraph ही कहते हैं, ठीक है। Are used to support करने के लिए, explain करने के लिए, illustrate वजाहत करने के लिए, और provide evidence फॉर द आइडिया एक्सप्रेस इन द टॉपिक सेंटेंस। मीन्स के आप फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि अली वाली जो मैंने आपको मिसाल दी माय बेस्ट फ्रेंड के रिलेटेड, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अली के बारे में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब आपने अली को प्रूव करने के लिए उसके एविडेंसेस भी देने हैं, ठीक है, सबूत भी देने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या होगे, अली के बारे में बताएंगे कि अली वाकई ही एक अच्छा लड़का है। मिसाल के तौर पे अली का कोई वाकया आप डिस्कस कर देते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ जी अली इज़ वेरी होनेस्ट पर्सन या वेरी होनेस्ट बॉय, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं अब चाहूँ तो स्पॉटिंग सेंटेंसेस या बॉडी ऑफ द पैराग्राफ जो है, मैं चाहूँ तो अली की कोई भी उसकी ज़िंदगी के जो वाकया मुझे पता है या अली ने मेरे सामने कोई ऐसी ईमानदारी का मुजाहरा की हो, तो मैं उसको क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके जो आइडियाज़ हैं जो मैंने एक्सप्रेस किए हैं वहाँ पे, उसको एविडेंसेस के तौर पे वहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ पैराग्राफ्स मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? वो मेन आइडिया को डिस्कस करता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, ठीक है। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ डिवेल्प्स द मेन आइडिया एक्सप्रेस इन द टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। अब जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो स्टार्टिंग में होता है, मोस्ट ऑफ टाइम स्टार्टिंग वाले में होता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन होगी, थर्ड लाइन होगी, फोर्थ लाइन होगी, मतलब स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि हमें कि अब ये पैराग्राफ किसके बारे में है, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो मेन आइडिया को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है कि ये पूरा अब पैराग्राफ किसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ होती है वो उसी आइडिया को फर्दर डेवलप करती है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करती है विद एविडेंसेस। मतलब कि अब बॉडी ऑफ द पैराग्राफ जो होता है, फर्दर आगे जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं उस मेन आइडिया को, ठीक है, उसको डेवलप करते हैं फर्दर एविडेंसेस के साथ, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सपोर्ट। उसके बाद है गुड लैंग्वेज। अब ये क्या है? ये भी बहुत चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है ग्रामेटिकली एक्यूरेसी। मतलब कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें। मिसाल के तौर पे अब आप ये ना कर रहे हो कि अली डू, जबकि तो अली डज आएगा, ठीक है, अली डू हिज वर्क, नो इट्स रॉन्ग, अली डज हिज वर्क, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जी अली गोज टू स्कूल, अब ये नहीं जी आप ये लिखें अली गो टू स्कूल, इट्स रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अली सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस का इजाफा होता है जब हम सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पर एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। हमारी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, ठीक है। मुनासिब का मतलब अब यहाँ पे नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल की यूज नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है कि रॉन्ग वोकैबुलरी ना यूज करें, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ये है कि जिस तरह पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है उस तरह होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस या मेन आइडिया ऑफ
ऑफ द पैराग्राफ। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आ गया, ठीक है। दूसरे पे आ गया हमारे पास क्या कहते हैं स्पॉटिंग सेंटेंसेस या बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और थर्ड पे हमारे पास क्या आ गया कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। तो ये स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना चाहिए, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। हमें टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स भी पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स हैं कितनी और कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब समथिंग और समवन। किसी चीज को डिस्क्राइब करना या किसी को डिस्क्राइब करना, किसी बंदे को डिस्क्राइब करना, इट्स मीन ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट फूड, आप अपनी फेवरेट फूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे योर बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स मीन इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है। नैरेटिव पैराग्राफ टू टेल स्टोरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। स्टोरीज को बताने के लिए या कोई भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम कहते हैं वो होती हैं नैरेटिव पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल माई मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक्सपोजिटरी पैराग्राफ टू एक्सप्लेन और टू गिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ टाइम जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है न्यूज़पेपर में हमें सम टाइम क्या होता है कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इंस्ट्रक्शन सम टाइम हमें दी जाती हैं, तो ये क्या आता है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में आता है। उसके बाद आता है परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ टू कन्विंस द रीडर, मीन्स के आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखें कि आप रीडर को कन्विंस करें। जिस तरह अब स्मोकिंग है, ठीक है, अब स्मोकिंग के ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब आप स्मोकिंग वाला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ ऐसे एविडेंसेस और उसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ और उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखें और राइट करें कि जो रीडर है उसको कन्विंस हो जाए कि वो स्मोकिंग या लीव कर दे, ठीक है। तो ये होगा परसुएसिव पैराग्राफ। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ राइटिंग, मीन्स कि आप एक पैराग्राफ को मिसाल के तौर पे आपको एक क्या कहते हैं CSS में तो नहीं होता, पैराग्राफ कोई भी कहीं में दिया जाता है, ठीक है। आपको पैराग्राफ दिया जाता है जी आप इस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखें, ठीक है। लाइक आपको कोई जी कहता है जी कोई भी पैराग्राफ लिखें। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले उस पैराग्राफ की स्टेटमेंट को पढ़ना है कि हमने पैराग्राफ लिखना किसके बारे में। सबसे पहले आपने क्या करना है गैदर का मतलब यहाँ पे क्या है गैदर इंफॉर्मेशन। यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पैराग्राफ। जो पैराग्राफ आप लिखने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो अब जाहिर सी बात है मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से उसकी सर्च करूँगा, ठीक है। कोई कहीं से मटेरियल उठाऊँगा, कोई कहीं से मटेरियल उठाऊँगा, तो हमने को जो वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उसको उठाना है और उसको फिर ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, एक शेप में लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। जिस तरह अब हम कोई चीज़ पब्लिश करने से पहले हम ड्राफ्ट बनाते हैं, एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, एक ओरिजिनल चीज़ होती है और एक रफ बनाते हैं। हम रफ पे बना के देखते हैं। जब समटाइम ये होता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो तो हम अपने सीनियर से या अपने टीचर से चेक करवाते हैं, प्रूफ रीडिंग करवाते हैं कि मैम इसमें बताइएगा कि ये ड्राफ्ट जो मैंने रफ फॉर्म में बनाया है इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है। तो हम उसको पहले ड्राफ्ट बनाना चाहिए, ठीक है, हम ताकि फोकस कर सके कि मेरी मिस्टेक्स नहीं है। उसके बाद क्या है एडिट करें। एडिट में क्या होगा कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखें, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम एडिट में देखेंगे और उसके बाद पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर पैराग्राफ के रिलेटेड, पैराग्राफ राइटिंग के रिलेटेड। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।